जैसे मेरे बेटा नहीं भुगता है ऐसे मैं भुगत लूंगा। असली तो थोड़ा सा फर्जी एनकाउंटर दिखाया। बिहारी को तो मारा ज्यादा और जो असली मुलजिम को उसको तो मारा ही नहीं, उसको तो हल्की खुर्चा करके वो एक तो वैसे ही गिरफ्तार कर लिया। उनमें से एक बोला तुम्हारी डेथ बॉडी पड़ी हो तो ले जाओ, बदबू आई जैसे, और नहीं तो यहीं छोड़ जाओ। ये सब जो मीडिया वाले जो पेपर में दिखा रहे हैं ना, मीडिया भी वाले भी मतलब उन्होंने खरीद रखे हैं क्या? अरे सच्चाई तो बोलो, सच्चाई तो लिखो, कम से कम जो सच्चाई हुई है। ये परिवार संघ का प्रचारक रहा है, पुराना बीजेपी समर्थक रहा है, भर भर के ब्राह्मणों ने आपके लिए वोट किया है। अगर आप ब्राह्मणों की रक्षा नहीं करोगे तो ये बात ठीक नहीं है। यहाँ इन्होंने पूरा उग्रवाद मचा रखा है। केवल पैर में गोली मार के उनको जेल भेज दिया गया है। कठोर कार्रवाई की मांग करता हूं मैं तो। ब्राह्मण से 27 में चुनाव आने वाला है। हमारा समाज अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा समाज भी पलटी मार देगा। इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध नगर स्थित वनवारीवास गांव में मौजूद है और आप देख सकते हैं ये हुए घर है जो 15 वर्षीय ब्राह्मण बालक गोपाल इसी घर में रहता था, जिसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। और ये सिर्फ हत्या ही नहीं की जाती है, हत्या की जाती है बहुत ही दर्दनाक तरीके से। उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उसके गुप्तांग काटे जाते हैं, कुकर्म किया जाता है, तेजाब डाला जाता है, बच्चे की आंख निकाल ली जाती है। आखिर 15 साल के बच्चे से किसी की क्या दुश्मनी थी जो इस तरीके से निर्मम तरीके से उसकी हत्या की जाती है? चलकर हम गोपाल के घर वाले से बात करना चाहेंगे और उनसे जानेंगे क्या है पूरा मामला। साथ ही इनके यहाँ मौजूद कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कुछ हो, जो भी कुछ होगा आगे में बड़े भैया खुद भुगतूंगा, जैसे भी है। जैसे मेरे बेटा नहीं भुगता है ऐसे मैं भुगत लूंगा। आज बृहस्पतिवार है ना, लोग आते नहीं है, फिर भी हम आए हैं। मुझे लग रहा है और ये होना है, ये भी पक्की बात है। लोग आएंगे ऐसे ही और आके चले जाएंगे। लोग आएंगे आके चले जाएंगे आगे को, क्योंकि अब तक पूछते थे तुम्हारी किसी से दुश्मनी नहीं, मेरी तो कोई दुश्मनी नहीं है। अब आगे को आके मेरे बच्चे से पूछोगे तुम्हारी कोई दुश्मनी, तो बच्चा भी और मैं भी कहूँगा मेरी दुश्मनी है। ऐसे ऐसे इतने साल या इतने महीने पहले ये बात हुई थी, सीधी बात है। मैं उनको पूछने गया था तो उनसे भी कही थी, मुझसे पुलिस पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं तो ये कहूँगा कि इधर आता था, भाई देख लो कल को कोई बात होने, या बता दो इधर आया हो तो बता दो। किसी ने भी ये नहीं कहा कि बच्चा इधर आया था या है, मार के घर में गिर रखा है। कितनी बड़ी है। तो इसलिए हाँ, इसलिए मैं बहुत वो हो चुका हूँ इस बात को बता बता के, और कुछ लाभ नहीं है, सब बेकार। नुकसान है अपना। मैं एक हफ्ता हो गया, मैं बहुत समझ सकते हैं आपको पीड़ा को, लेकिन जहाँ जिस परिवार ने, जिस आरोपी ने ये घटना को अंजाम दिया है, वहाँ पे बताया जा रहा है कि गोपाल जाता था पहले, तो संबंध अच्छे रहे होंगे ना? संबंध उसके साथ का लड़का था, उसके पास जाता आता था तो संबंध अच्छे रहे थे। पर दादी गई थी उनकी, तो उधर से मने कर दी थी कि इधर नहीं आएगा तू। उनसे भी क्या है, हमारे बच्चे को अपने पास नहीं बैठा रहोगे। तो पुलिस जो खोल के लाई है, तो पुलिस ने खोल के यही लाई है। वो उधर जाता था, अब 3 महीने से जा नहीं रहा था, तो इसी विरोध में उसकी हत्या कर दी कि तू यहाँ आया क्यों नहीं। मतलब अगर नाबालिग बच्चा है वो चला गया तो घर वालों के कहने के बजाय उसकी हत्या कर देगा? जी, आज का कानून यही है। तो सर अभी जैसे हमने खबर हमारे पास आई थी, कहा जा रहा है कि गोपाल 15 साल का था और जिस तरह से हत्या की बात की जा रही है वो बहुत ही दर्दनाक तरीके से सोशल मीडिया पर फोटो भी वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है, अभी भाई साहब ने बात करी, देखिए हम न्यूज़ चैनल से है तो हमारे पूछ रहा हूँ आपसे, जो कह रहे हैं कि उसके गुप्तांग काटे गए, तेजाब डाला गया और भी गंदे तरीके से कह रहा है मारा जाता। आपने पहली बार जब गोपाल को देखा, आप लोगों ने खूब ढूंढा, क्या स्थिति थी सर? बहुत बेकार स्थिति, देखने लायक नहीं थी। हाँ, देखने लायक नहीं थी, बहुत बेकार स्थिति थी, नहीं थी। मुझे तो लोग बागों ने थोड़ी देर ही देखने दिया था और बाहर निकाल लिया था बस। किस दिन गोपाल गायब हुआ था सर? 21 तारीख को। 21 को। और पुलिस में आपने कब सूचना दी थी? रात को ही दे दी थी, 21 तारीख को 10 बजे गुमशुदा की। 112 पे भी कॉल कर दी थी और वो भी दे दी थी। 112 की टीम आ गई होगी घर पे? हाँ, 112 की टीम आ गई। उनका रिस्पांस कैसा था? आगे कैसे कार्रवाई की उन्होंने? हाँ, तो वो तो रिस्पांस वो हमका उनके साथ ढूंढ रहे, कहाँ ढूंढ रहे हैं, जहाँ ढूंढ रहे, ठीक है। तो आप लोगों ने खुद गांव में पूरा ढूंढा तो मिल गया?
हाँ, कितने दिन बाद मिली सर? ये मिली है 22 तारीख को रात को 9:30-10 बजे। सर मतलब 21 से 22 आप 24 घंटे तक पूरा ढूंढते रहे? हाँ, ढूंढते रहे। तो पड़ोस में जब आप उनके घर पे गए थे, हमने आपकी वीडियो भी देखा, तो आप उसमें कह रहे हैं किसी और चैनल पे कि हम जब ढूंढने गए तो उन्होंने बोला कि हमारे इधर नहीं आया, तो फिर बॉडी आ गई थी। ये क्या मामला था? कैसे हमारे यहाँ नहीं आया? हाँ, बॉडी उधर ही मिली थी, आगे इधर दुकान है, दुकान के सामने ही एक मकान है, उसमें बॉडी मिली थी। तो अंदर आप लोग कैसे पहुंचे वहाँ पे ढूंढने के लिए? वो एक दूधिया ने आके बताई थी, उधर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, देखो उधर ही तो नहीं है आपकी वो। तो जब उन्होंने कहा तो हमने जाके देखा तो बॉडी में आपके मिली। घर से कितनी दूरी पे होगा वो? ऐसा 300-400 मीटर। 300 तो बगल में होगा, गांव का ही मामला है। हाँ, गांव का ही मामला है। तो कहते हैं इस गांव में ब्राह्मण समाज के लोग ज्यादा है, ब्राह्मण समाज का ये सब गाँव, और जो घटना घटी है जिस मोहल्ले में, कौन सा समुदाय साथी लोग? वो ठाकुर हैं। ठाकुर। तो यहाँ पे ब्राह्मण या ठाकुर का कोई कॉन्फ्लिक्ट रहा है क्या सर? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं ऐसा क्योंकि कुछ। लोग सवाल ये भी कर रहे हैं कि कुछ तो बात होगी, यूं ही बच्चे को कोई मार नहीं देता, लोग ऐसे भी सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसी कुछ बात रही होगी पहले से, लड़ाई झगड़ा होना या ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा लड़ाई झगड़ा हमारा कुछ नहीं है, सबसे अपनी बढ़िया वो थी, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे ठीक है। सिर्फ हत्याएं नहीं हुई, बेरहमी से हत्या की गई है। हाँ, बेरहम। मेरा नाम है जी डालचंद शर्मा। शर्मा जी, गोपाल आपका कौन लगता था? हमारा पोता लगा है जी। अच्छा, पोता जी, अपना पोता था। सर क्या घटना हुई, थोड़ा घटना के बारे में बताएं। घटना देखो जी, वहाँ पे हमारा लड़का ले जाके मार दिया किसने मारा? है जी, किसने मारा? रूही के ठाकुरों ने। ठाकुर ने। क्यों ठाकुर ने क्यों मार दिया सर? कोई लड़ाई नहीं थी, कोई भिड़ाई नहीं थी, कुछ नहीं थी। कुछ हुआ होगा ना बच्चों की आपस कोई में? झगड़ा नहीं, कोई किसी बात की शिकायत नहीं। ये गोपाल कितने साल का था? गोपाल कितने साल का था? किसके साथ जाता था? गोपाल कितने साल का था वो? कितने? 14 साल का था, 13-14 साल का। तो वहाँ उधर जाता था उस मोहल्ले में वो? है जी, गोपाल उधर जाता आता रहता था? नहीं, कभी कभार हुक्का पीने चलो जाओ। हुक्का पीता था? हाँ, हुक्का पी मन में आवा, छोटा तो बच्चा था, सुन रहा, वो हमारे पड़ोस में पीता था। कभी कभार वो ले गए यहाँ से उठा के। अच्छा। हाँ, तो पहले से कोई लड़ाई झगड़ा कुछ तो रहा होगा? कुछ भी नहीं था, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ भी कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था। नहीं, जैसे कहते लोग बिना मतलब के बच्चे को क्यों मार देगा? अब देखो जी, वो अब क्या बता मैं क्यों मारा, भगवान ही जाने इस बात को। तो आप लोगों को कब पता चला कि गोपाल यहाँ से जा चुका है, उसके साथ घटना? हमने ऐसा था, हमारा भाई बीमार था, भाई को लेने ये भतीजा, उसका बाप और हमारा भाई फौजी छोटे, वो उसको डिस्चार्ज कराने गए थे हॉस्पिटल से। हाँ, डिस्चार्ज कराने के बाद में वो रात को थोड़े से लेट सेट आए, 6-7-8 बजे करीब। तो इन्होंने बच्चों ने देखा कि 6-7 बजे तक बच्चे यहीं खेलते रहे, बोलो यहीं होगा। जब 7 बजे तक नहीं आया तो बच्चों ने ढूंढेरा मचाया पूरे, कहीं भी नहीं मिला। खूब घूमे, रात व पूरी रात निकल गई, पूरा दिन निकल गया। पुलिस को भी सूचना दे दी, फिर पुलिस वाले भी घूमे हैं। जहाँ बच्चे की डेथ बॉडी दिन में मतलब रात को मिली थी, वहाँ पे पुलिस वाले भी और हम भी 2-3 चक्कर लगा दिए, तब भी नहीं बताई किसी ने। हाँ, दूसरी रात को जब हम 4-5 आदमी गए, 4-5 दोबारा भी वहीं गए शाम को, तब वहाँ कुछ बदबू सी आई। गर्मी इतनी पड़ रही थी, 24 घंटे हो गए, बदबू तो हाँ नहीं लगेगी, भपका मार रहा, गैस बंद नहीं हुआ मकान में जिसमें जो है का डेथ बॉडी थी। तो उसके बाद में जहाँ हुक्का पी रहे थे लोग बाग, उनमें से एक बोला तुम्हारी डेथ बॉडी पड़ी हो तो ले जाओ, बदबू आई जैसे, और नहीं तो यहीं छोड़ जाओ। तो वो कौन था जिसने बुला दिया? उसका नाम तो मैं नहीं जानता कौन था, ठाकुर था। तो मारने वाले लोग में था? हाँ, इन्होंने मारा लड़का, वही कहने लगा वहीं पे बैठे हुक्का पी रहे थे। जब हम गए 4-5 आदमी, तो 4-5 आदमी जब हम गए तो वो बोले तुम्हारी डेथ बॉडी पड़ी हो तो ले जा, नहीं तो यहीं छोड़ जा। अच्छा। हाँ, धमकी भरे लहजे? ये सब तो बोले उन्होंने। अच्छा। हाँ, फिर जब बच्चों ने फ़ोन कराया देख के, जब पुलिस आई है, पुलिस रात के 8-9-10 बजे आई है, फिर वहाँ के बाद में 3 बजे तक वहाँ पुलिस रही है। फिर वहाँ डेथ बॉडी ले गए, फिर वहाँ पोस्टमार्टम के लिए। तो अभी इस मामले में कोई गिरफ्तारी वगैरह हुई है? गिरफ्तारी तो सभी हो गई। कितनी गिरफ्तारी? हाँ, हमारे साथ में अन्याय हो रहा है पूरा। जी। अच्छा। हाँ, हमारे साथ में अन्याय हो रहा है, प्रशासन पर पूरा दबाव बना हुआ है, नीचे से लेके ऊपर तक
सब फर्जी मुठभेड़ दिखाई जा रही है, फर्जी सारे काम है टोटल। हमारी बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी बदलवा दी है, सब कुछ हो गया है। पोस्टमार्टम में क्या दिखा रहे हैं? पोस्टमार्टम में हमें तो पता नहीं साहब, अभी मैं तो यहीं रहता हूँ, मैं तो 8 दिन हो गया, न खाना न पीना न सोना, रात दिन परेशान है। क्योंकि जो खबर हमारे पास आई तो बहुत मतलब कहने में भी अजीब लग रहा है कि बच्चे के साथ जिस तरह के कुकृत किया गया है, बच्चे का जिस तरीका से हत्या करी गई है, जघन्य हत्या है, बस बता नहीं सकते हम। उसके गुप्तांग काटे गए, कुकर्म किया गया। काम करे गए, सारे काम कर गए, आंख भी निकाल ली गई। इतना तो आतंकवादियों ने भी नहीं करा होगा, दुष्पाय आतंकवादी गोली मार देते, छोड़ देते, भाग जाते। कुकर्म भी किया गया है। हाँ, कुकर्म ही करा है। ये सब जो मीडिया वाले जो पेपर में दिखा रहे हैं ना, मीडिया भी वाले भी मतलब उन्होंने खरीद रखे हैं क्या? अरे सच्चाई तो बोलो, सच्चाई तो लिखो, कम से कम जो सच्चाई हुई है उसको तो लिखना चाहिए कम से कम। सच्चाई जानने के लिए हम आपके पास आए ताकि आपकी जुबान से सुने। लाखों लोग हमारे चैनल्स को भी देखते हैं, इसलिए हम आपके पास आए ताकि आपसे बात समझ हाँ, सकें। देखो हमारे लिए सच्चाई बहुत कम लिखी जा रही है, उनके पक्ष में ज़्यादा लिखी जा रही है। जो जायज है हम सही वही बोलेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी। कह रहे जो कि एनकाउंटर वगैरह भी किया गया कुछ लोगों का इस मामले में। एनकाउंटर तो असली तो थोड़ा सा फर्जी एनकाउंटर दिखाया। बिहारी को तो मारा ज़्यादा, और जो असली मुलजिम उसको तो मारा ही नहीं, उसको तो हल्की खुर्चा करके वो एक तो वैसे गिरफ्तार कर बिहारी लिया। का मतलब बिहार के लोग था जो मारा? हाँ, एक बिहारी है, उसके तो मारी तगड़ी गोली मारी है, झूठे साँचों को मारी है, पता कैसे करिए, दूसरे कोई थोड़ी सी मारी है। और नहीं तो चलो मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ में, जाए हॉस्पिटल में दिखा दूँ अभी। और जो कुछ भी हो तो शर्त है मेरी आ बात की, बताओ। और जो तीसरा मुलजिम था उसको तो गिरफ्तार कर लिया, उसको क्यों नहीं मारी गोली? क्योंकि उसे अब इस बात को मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं बोलूँगा तो रोकेंगे। उस पर पूरा प्रशासन का दबाव है, पूरे प्रशासन का दबाव है। सांसद विधायक के आदमी है क्या? अजी साहब पता ना किसका आदमी है, हम आप आदमी क्या सांसद के हैं, विधायक के हैं, किसके हैं, क्या नहीं कह सकते, बताओ, हम तो कह नहीं सकते। अब तक कितने लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया इस मामले में? यहाँ इन्होंने पूरा उग्रवाद मचा रखा है। अनऑथराइज कॉलोनी बनी हुई है। जब एक बात बताओ, पहले चरण में रोही गांव उठ गया और उनको RNR में प्लॉट दे दिए गए, तो यहाँ क्या जरूरत थी बसाने की? यहाँ इन्होंने थोड़े थोड़े खेत इनके रह गए थे, जो दूसरे चरण में जानी थी ज़मीन, उन पर आके इन्होंने मकान बना लिए। और कुछ इन्होंने ज़मीन खरीदी तो वहाँ पर उन पर आके रहने लगे मकान बना के। बताओ क्या मतलब यहाँ रहने का? तो पता दूसरे चरण में जब भी जानी है। यहाँ इन्होंने उग्रवाद पैदा करने के लिए ये बसे हुए हैं यहाँ पे हमारे। सब ठाकुर लोग ही है, सब ठाकुर हैं और आतंकवाद करते हैं। आतंकवाद पूरा सारा, चरस भी चलती है, गांजा भी चलता है, इसमें भी चलती है, दारू भी चलती है, रात दिन चलता है। वहीं पर अड्डा उनका ना है तो जाके देख लो, राजपूताना बैठक लिखी हुई है, वहाँ अड्डा है। जैसे ये घर है, ये बीच में रास्ता है, इतना ही बस चौड़ा 10 फीट का मान लो, और यहाँ पे लाश पड़ी है। बताओ क्या पूरी कॉलोनी को नहीं पता थी कि यहाँ क्या हुआ है अभी ये कांड? किसी ने भी, हमें पूरी कॉलोनी ने एक ने भी नहीं बताया। 48 घंटे तक किसी ने भी ये नहीं बताया कि यहाँ पे ये कांड हुआ है। बताओ, हमें अगर जो बदबू ना आती तो हमें भी क्या पता पड़ती। तो पूरे कॉलोनी के लोग मिले हैं, ये कह रहे हैं आप? पूरी कॉलोनी ही उसमें शामिल है, कैसी भी तरीका से सही, पूरी कॉलोनी। कॉलोनी के लोग से पूछताछ नहीं कर रही पुलिस? पुलिस कर रही है पूछताछ, पुलिस अपना काम कर रही है। अब पुलिस, अब मैं कह रहा हूँ प्रशासन पर, साहब पर दबाव है पूरा। अभी कॉलोनी में लोग रह रहे हैं कि सब रह रहे हैं? अब रह रहे हैं, हम तो गए ना साहब देखने, तो हम तो क्यों झूठ बोले तुमसे कि हम गए देखने। ये उल्ले घर में तो एक लेडीज वगैरह रह रही हैं, पता नहीं भाग गए क्या है, हमें कुछ पता नहीं। लोग कहते हैं यूपी पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है, पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है इसका। मैं तो कह रहा हूँ कि योगी राज में हिंदू धर्म बंटने लग रहा है, हमारा कोई काम नहीं हो रहा। योगी जी कहते हैं कि अगर जो यमराज कोई मतलब अपराध करता है तो अगले चौराहे पे यमराज खड़े मिलेंगे। कहाँ गए जी यमराज? क्यों नहीं मारे अब तक? 8 दिन हो गया, एनकाउंटर कर दिए। पूरे देश में तो यही चर्चा है कि कहीं पे घटनाएं घटती, चाहे दिल्ली में घटे या हरियाणा में घटे, कहीं भी घटे, तो कहते हैं योगी जी जैसे CM होना चाहिए और बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, यूपी पुलिस होना चाहिए। मैं करूँ अभी 8 दिन तक कोई एक्शन नहीं आया, ना बुलडोजर एक्शन हुआ ना कुछ हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ बुलडोजर। तो यहाँ के जो प्रशासन है वो आपके साथ कितना सहयोग कर रही है? प्रशासन देखो, जब क्या कह सके प्रशासन के बारे में, प्रशासन तो गवर्नमेंट है।
गवर्नमेंट है, अब हम क्या कह सकते हैं प्रशासन के बारे में, बताओ। प्रशासन कार्रवाई करे तो हम तो संतुष्ट हों, ना करे तो क्या करेगी, हम भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम तो गरीब आदमी, हम तो पावर में है नहीं, उनके हाथ में पावर है। अगर जो एक डीएसपी फ़ोन कर दे तो हज़ारों पुलिस खड़ी हो जाएगी यहाँ पे आके। अभी देख लो हमारे जो सगे संबंधी हैं, कोई रिश्तेदार है, कोई हमारे लिए आ रहा है, तो वहाँ पर दोनों रोड पर मतलब बंद कर दिया, आने नहीं दे रहे पुलिस वाले वहाँ से। क्यों नहीं आने दे रहे? भी नहीं आने दे रहे, मिलने के लिए भी नहीं आने दे रहे पुलिस वाले इनको। पुलिस वाले वहाँ से लगा दिए हमारे ऊपर, बताओ हम क्या करें। हमारे ऊपर इतना अत्याचार हुआ है जितना कोई सीमा नहीं, और आगे आने वाले समय भी हम पे ही अत्याचार होगा। हमको आखिर में कुछ दिन के बाद में यहाँ से पलायन करना पड़ेगा, घर के ताले लगाने के। गोपाल कितने भाई है सर? है जी, गोपाल के कितने भाई है? कितने भाई हैं? गोपाल 2 भाई हैं। 2 भाई थे, एक खत्म हो गया, एक यही है, छोटा है उससे। कौन क्लास में पढ़ता था गोपाल? है जी, पढ़ाई कौन सी क्लास में करता था? 9वीं क्लास में पढ़ता था। 9वीं में। हाँ, 9वीं में दाखिला दिवाया अभी निमके पे। और कभी कभार वहाँ पे चला जाया करता था? हाँ, कभी कभार जाता था, नहीं जाता था। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से 15 साल के बच्चे की निर्मम हत्या की गई और हत्या करके लाश को छुपा दिया जाता है, और कॉलोनी में रहने वाले कोई भी व्यक्ति घर वाले को ये नहीं बताता है कि यहाँ पे इसकी हत्या, यहाँ पे लाश है। जब बदबू आने लगती है लाश से, उसके बाद इन्हें लगता है कि लाश यहाँ पे है। पुलिस भी नहीं ढूंढ पाती है, यही ढूंढते और पुलिस को बुलाते। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर है। सागर जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा आपके द्वारा, आपके चैनल के माध्यम से मेरी यही मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से। ये परिवार संघ का प्रचारक रहा है, पुराना बीजेपी समर्थक रहा है, भर भर के ब्राह्मणों ने आपके लिए वोट किया है। अगर आप ब्राह्मणों की रक्षा नहीं करोगे तो ये बात ठीक नहीं है। ब्रजेश पाठक है, हमारे समाज के बड़े नेता हैं, डिप्टी सीएम है, उन्हें भी घर पे आना चाहिए, पीड़ित परिवार की मदद करनी चाहिए, यथा इन्हें सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। इनकी जान को खतरा है, बाहुबली लोग हैं। वो लोग जो घटना हाँ, कर दिया है। इनकी जान को खतरा हो सकता है, इन्हें सुरक्षा मुहैया करानी जानी चाहिए। तो क्या लगता है 15 साल के बच्चे से क्या खतरा था जो उसकी हत्या? बहुत ही निर्मम हत्या है ये, एक समाज के लिए बहुत, कुछ शब्द नहीं है इसके लिए, मतलब इन्हें कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त। मुख्यमंत्री जी, आपके द्वारा माध्यम में मेरी मांग है, इस परिवार को निष्पक्ष जांच हो एवं न्याय मिले, एवं बुलडोजर की कार्रवाई हो जैसे आपके माध्यम से होती है। आप बोलते हो कि अगले चौराहे पे यमराज खड़ा मिलेगा, लेकिन 8 दिन हो चुके हैं, कोई यमराज नहीं मिला है। ऐसा केवल पैर में गोली मार के उनको जेल भेज दिया गया है। कठोर कार्रवाई की मांग करता हूं मैं तो। ब्राह्मण से 27 में चुनाव आने वाला है। हमारा समाज अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा समाज भी पलटी मार देगा। हमने ही आपको सत्ता में लाया है। अगर आप हमारे साथ न्याय नहीं करोगे तो ये बात ठीक नहीं है। अभी पुलिस क्या कर रही है इस मामले में? पुलिस ने, मुझे जैसा पता है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसी ने मैंने देखा है।